श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के आंसर की को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, इसके बाद सॉल्व भी आपको मिलेगी जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो इस वीडियो के बाद में आएगा। इससे पहले आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, जीके की आंसर की जो है प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी तक आपने नहीं देखी, चैनल को विजिट कीजिएगा और आंसर की को भी जरूर से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, आपको लगे कि हमारे आंसर में कोई गलती है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो है, अ डायनेमो 12 0.5 एम्पीयर एट 6 वोल्ट द पावर डेवलप बाय, पावर क्या होगी इसकी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी 3 वोल्ट, व्हाट विल बी अवर राइट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। A trolley, while going down an inclined plane, has an acceleration of 2 meter per second. What will be its velocity after 3 second after it start? तो ऑप्शन ए विल बी राइट। तो बिल्कुल सिंपल था। व्हाट इज वी? वी दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड है। ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज टाइम? टाइम इज 3 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या आ गई? वेलोसिटी पूछी है, सिंपल क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डी ब्रोगली रिलेशनशिप लैम्डा दैट इज इक्वल टू एच ओवर एम न्यू विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 94, विच वन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, आपको अपनी पेड बैचेस के क्लासेस में बताया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। आपको मैराथन सेशन में करवाया गया था, फ्री पीडीएफ नोट्स में करवाया गया था, पेड में भी करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। न्यूट्रॉन एटम एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1 बोला था, उसके पास क्या क्या रहता है? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.622 टू माइनस 10 रेज़ टू माइनस 34। अर्ग नहीं होता इस केस में, जूल यहां पर आना था। ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट थी। आपसे अर्ग होता है, अर्ग इट इज अ सीजिया सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 20 अर्ग। सेकंड सेकंड विल बी इट्स राइट। जो माइनस 34 वाला था वो एसआई था, यानी कि यहाँ पर जूल लगना था। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 98, द देखिए, उत्प्लावकता, द buoyant फोर्स डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर? देखिए, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है, विल बी बराबर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलो। 1 पिकोमीटर, व्हाट इज पिकोमीटर? 10 रेज टू द पावर 12 मीटर। व्हाट इज नैनोमीटर? 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब देखिए -9 है, मल्टीप्लाई बाय 1/100 9 10 11 12 1000, तो कितना आ गया? 0.001 यहाँ पर नैनोमीटर। तो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए 0.001 नैनोमीटर विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मास ऑफ द बॉडी एट स्पीड लेस देन द लाइट इज करेक्ट। देखिए, मास है, डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज के ऊपर, वो वेट डिपेंड करता है। तो मास इज सेम एवरीवेयर। बहुत सारी जगह आपको फ्री पीडीएफ नोट्स में, जो क्लासेस ली गई थी यूट्यूब के ऊपर, उसमें पेड बैचेस में, हर जगह जो है आपको ये चीज बताई गई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से टैट, टीजीटी, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, दोनों की जो है फ्री एज वेल एज पेड कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कोचिंग दी जाती है। विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टोर की जाती है, तो आपको खास ख्याल रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होना। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 102, अ पेंडुलम कंप्लीट 1000 ऑसिलेशन इन 5 सेकंड। इस टाइप के कितने ही एमसीक्यू आपको क्लासेस में करवाए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर आना है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 200 हर्ट्ज विल बी इट्स राइट आंसर। सिंपल 1 सेकंड का निकालने होता है हमें, तो 1 सेकंड का आप निकाल सकते हो, आ जाएगा 200। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। देखिए, अगर आपको सारी जानकारी लेनी है हमारे बैचेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, या कोई और भी, आपको इस नंबर के ऊपर जो है व्हाट्सएप करना है, अपना नंबर सेव करवा देना है, ताकि स्टेटस के माध्यम से आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1600 वोल्ट, देन व्हाट विल द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्ट आंसर के ऊपर लेके चलूंगा। 2.37
into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकंड विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। व्हेन बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देखिएगा इक्वेटर टू पोल के ऊपर लाइन जाए लेकर जाएंगे, ग्रेविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पोल से इक्वेटर की तरफ आते तब डिक्रीज करता है। ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको जो है करवाया गया था। देखिए मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपको जो ऐसे थे जो आपको करवाए गए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा 105। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 1 बटे आर स्क्वायर। तो ये कहां पर होता है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, आर के पावर -2 विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपली जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड करना है। ठीक है, आंसर आपके सामने आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2 विल बी इट्स राइट आंसर। ये एमसीक्यू भी जो है करवाया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है, तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर बी। टेस्ला जो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर जो है इसका राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 108, देखिएगा, एन इलेक्ट्रिकल करंट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी, निकोला टेस्ला। सभी को जो है इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, ये जो 10 एम्पियर होता है किसके बराबर होता है, कूलम पर सेकंड के बराबर होगा, 10 कूलम पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये जो मेरे फ्री नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए थे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, उसमें जो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 111। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 3 न्यूटन विल बी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2 जूल विल बी राइट आंसर। देखिए कैसे, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी आ जाएगी मोमेंटम बटे मास। व्हाट इज मोमेंटम, 3/3 kg दैट इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी आ गई 1। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना आ गया 1/2 इंटू मास इज 3 kg, वेलोसिटी का स्क्वायर 1, 3/2 जूल विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड विद, किससे, ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या रहती है, हेनरी रहती है, ऑप्शन बी विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली डैश टाइम लार्जर देन द इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है ये 1837 पॉइंट टाइम लार्जर देन द इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऑप्शन सी के साथ भी एग्जामिनर इसके ऊपर जा सकते हैं, और 2500 मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी के एक्यूरेट जो है ये। लेकिन देखिए 1800 से बड़ा है और 2500 से छोटा है, एग्जैक्ट वैल्यू 1837 टाइम रहती है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी जो है आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी मुझे लगता है ज्यादा क्लोज है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जो एग्जामिनर जा सकता है, हो सकता है ग्रेस मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, टू वायर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इन द रेशो 2:3, 3:4 एंड एरिया 4:5, देन द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5:8 विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। What is the focal length of the lens? What is the power of lens? Power is one of the focal length, और ये जो focal length होती है हमेशा मीटर में होती है। What is focal length? Focal length is 1/p, that is 1/2, ठीक है, which is 0.5 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 0.5 मीटर कोई ऑप्शन है जी नहीं, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर हियर। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 118। देखिए सारे एमसीक्यूज आपको करवाए गए थे। टू लेंस ऑफ पावर -2.5D और 3.5D आर कंबाइंड टू फॉर्म में, तो सिंपल ऐड कर दीजिएगा, वन विल बी इट्स राइट आंसर, वन डायोप्टर विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, at what temperature will Fahrenheit scale have double reading as that of the Celsius, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 160 डिग्री विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी हाइड्रोजन होता है D2O या ड्यूट्रियम आप कह सकते हो, जिसमें जो 1 न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलेगा।
कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। इससे पहले देखिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और जीके की जनरल अवेयरनेस की जो है आंसर की अपलोड कर दी गई है। इसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इनके मिलेंगे, लेकिन पहले अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।